आपका बच्चा कुछ तो करेगा ही जीवन में। क्लास 12 करने के बाद या तो ग्रेजुएशन करेगा या किसी चीज़ पे काम करेगा या कोई दिशा अपने लिए पकड़ेगा। तो कहीं तो बच्चे ने जाना है अपना जीवन बनाने के लिए, फ्यूचर में करियर चूज करने के लिए। तो मैं आज आपको 3 रास्ते बताता हूं जो मेरे विचार से बहुत अच्छे हैं बच्चे के जीवन के लिए, चाहे वो कोई भी हो। और अगर हम अर्ली स्टेज में सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे बुद्धिजीवियों की तरह, तो हम भी अपने बच्चे को इन 3 में से कुछ ना कुछ एक दे पाएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, दिस इज गौरव भंडारी अगेन। और आज हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले, कि बच्चों के जीवन को कौन सी वो 3 दिशाओं में से एक हम दे सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले हम चाहते हैं हमारा बच्चा देश की सीमाओं में ही ना बंधा रहे, चाहे वो राज्य हो, देश हो, किसी भी सीमा में ना बंधे। वो पूरी दुनिया फ्री है उसके लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए कि जीवन में क्या करना है। एंड दैट ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरनेशनल एजुकेशन। जो चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़े, लेकिन वर्ल्ड क्लास कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़े तो उसके लिए कोई लिमिट ना हो कि वो जो बेस्ट है, जहां करना चाहता है वो वहां पे जाए और करे। चाहे वो यूएसए में हो, अमेरिका में हो, चाहे वो यूके इंग्लैंड में हो, जर्मनी में हो, चाइना में हो, कहीं भी हो, हमारा बच्चा वर्ल्ड की बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करे। तो इसके लिए उस लायक भी बनना पड़ेगा कि हमें वो कॉलेज सेलेक्ट कर रहा है, हमारी एप्लीकेशन को अप्रूव करके हमें एडमिशन मिल रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे टॉप लेवल के कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं, तो हमारे बच्चे को मौका मिल रहा है, उस लायक हम बने हैं। बच्चा उस लायक तो बहुत बाद में बनेगा, लेकिन पहले क्या परिवार में उस तरह की सोच है? क्या माता पिता चाहते हैं कि बच्चे की इस सोच को सपोर्ट करें और उसके लिए जो भी मेहनत करनी पड़े वो करें? जितने स्टेप्स लेने हैं, जो तैयारी करानी है, जो गाइडेंस है, क्या माता पिता इसको करने को तैयार हैं? जिन फैमिलीज में कभी इंटरनेशनल एक्सपोजर ही नहीं रहा है, जो कभी बाहर भी नहीं गए, ना उनके परिवार से कोई है, ना कोई एजुकेशन को इस तरह से समझा है, तो शायद वहां पे इस कदम को लेने में बहुत हिचकिचाहट होगी। लेकिन जो परिवार समझते हैं, जिनकी सीमाएं बंधी हुई नहीं है, उनके बच्चों को इस रास्ते पे चलने में आसानी होगी। इस टॉपिक पे और बाकी 2 दिशाओं पे मैं एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं शेयर करूंगा कि किस तरह से हम इस रास्ते पे चल सकते हैं। लेकिन आज मैं मूल रूप से आपको उन 3 रास्तों की जानकारी दे रहा हूं। तो पहला रास्ता कि हमें बंधना नहीं है सीमाओं में, हम वर्ल्ड के बेस्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करेंगे। उसके लिए एकेडमिकली एक्सेलेंट बनना, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेना, लीडरशिप पोटेंशियल दिखाना, अलग अलग तरह की चीज़ों में जीत हासिल करना और एक शानदार व्यक्तित्व रखना, ये सब हमें करना है। और समय से पहले 4, 5, 6 साल मेहनत करके उस लेवल को प्राप्त करना है। तो ये तो एक दिशा हो गई। इस दिशा का फायदा जो है वो ये है कि हमें 20, 40, 50 लाख की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, हमारा खर्चा काफ़ी बच सकता है और हम हाई लेवल के लोगों की संगति में भी जा सकते हैं एक इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए। तो ये था हमारा पहली दिशा। अब दूसरी दिशा क्या है? दूसरी दिशा के बारे में आप सब जानते होंगे कि हम ऑल इंडिया लेवल के बने। हम क्लास 12 के बाद जो ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जो भी हमारी चॉइस के हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो, मेडिकल के हो, आर्किटेक्चर, लॉ, डिज़ाइन, कुछ भी हो, चाहे वो डिफेंस फोर्सेस हो, कोई भी एग्जाम हो, हम उसको क्लियर करने की क्षमता रखें, उसको क्लियर करें और आगे बढ़ें। एक बार हम क्लियर कर लेते हैं तो ये सर्टेनिटी हो जाती है कि हमारा करियर फिक्स्ड हो गया है, हम लॉक हो जाते हैं, माता पिता चिंता से फ्री हो जाते हैं, बच्चे को अपनी चोजन दिशा मिल जाती है और उस पर आगे बढ़ता रहता है। और 3-4 साल ट्रेनिंग करने के बाद, जितना भी समय हो, 3, 4, 5, 6 साल, उसका करियर अच्छा शुरू हो जाता है। अपने जैसे ही लोग मिलते हैं उसको, थोड़े अच्छे, थोड़े उससे कम लेवल के, लेकिन एक रेंज फिक्स्ड होती है, तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ज़्यादातर माता पिता को, चाहे वो मध्यम वर्गीय हैं, निचले मध्यम वर्गीय हैं या अपर मिडिल क्लास है, उनको ये समझ में आता है। हम आसपास देख ही रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, क्लास 10th के बाद लक्ष्य बनाते हैं। मैं तो सबको एडवाइस करता हूँ कि थोड़ा पहले से बनाएं, क्योंकि बाद में माइंडसेट चेंज करना और बहुत कड़ी मेहनत करना कई बच्चों के बस की बात नहीं होती। लेकिन ये जो दिशा है कि हमें ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम क्लियर करना है क्लास 12 के बाद और कहीं निकलना है, ये है आपका दूसरा रास्ता। तीसरी दिशा कि हम ना बाहर जाना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल की टॉप क्लास एजुकेशन के लिए, या जिनकी रैंकिंग्स बहुत अच्छी हैं,
हम ऑल इंडिया एग्जाम भी क्लियर नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, हमारा वो एप्टीट्यूड है ही नहीं, तो तीसरी राह जो हो सकती है वो ये है कि हम अपनी स्किल्स बहुत स्ट्रांग करें किसी भी एक फील्ड में। टेक्नोलॉजी का ज़माना है आजकल, तो चाहे मेरी कोडिंग बहुत अच्छी है, मेरी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, चाहे मेरी कुछ सॉफ्टवेयर्स में बहुत अच्छी महारत है, मैं बहुत अच्छा हो गया हूं उनमें, चाहे मेरी कोई और स्किल्स हैं किसी और सॉफ्टवेयर पे, किसी और टेक्नोलॉजी पे जो बहुत वैल्यूड है और मैंने उस पर बहुत काम किया है, मैंने उस पर इंटर्नशिप्स करी हैं, प्रोजेक्ट्स करे हैं, तो मेरी एज एन इंडिविजुअल आज उन स्किल्स की वजह से वैल्यू है। तो इस इंसान को पता है कि क्लास 12 के बाद ही वो अर्न करना, कमाना शुरू कर सकता है अच्छा खासा। अब ग्रेजुएशन करनी है नहीं करनी, कहाँ से करनी, ये उसकी चॉइस है। जो भी चॉइस है वो इस स्किल्स को सपोर्ट ही करनी चाहिए, तभी वो उसमें और आगे जा पाएगा बच्चा। तो स्किल बेस्ड भी अगर बच्चा काम करता है और माता पिता सहमत हैं तो भी उसको एक अच्छा मुकाम मिल सकता है। लेकिन वंस अगेन परिवार में इस चीज़ को लेकर सहमति होनी चाहिए कि हमारा बच्चा इस राह पे चल रहा है। अगर स्किल बेस्ड राह पे चल रहा है और एकेडमिक राह पे नहीं चल रहा, जो टिपिकल सिलेबस है, एग्जाम है, तो जाहिर सी बात है उसका किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन इस डिसीजन को, इस चॉइस को करने में आपने बच्चे के साथ हमेशा रहना है। सो ये थी हमारी तीसरी दिशा। पहली, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इंटरनेशनल एजुकेशन, टॉप क्लास लोगों के बीच में एक हाई प्रोफाइल जिंदगी की तरफ इंटरनेशनल एक्सपोजर। दूसरा, ऑल इंडिया लेवल क्लियर करना और इसमें भी एक टॉप क्लास लाइफ आपकी हो सकती है, एक बहुत अच्छा करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। चॉइस नंबर 3, इसमें सब कुछ कर सकते हैं, स्किल्स आपके पास है, काबिलियत है, तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा जॉब कर सकते हैं एमएनसीज में, स्टार्टअप्स में, लेकिन आपने काबिलियत पाई इसीलिए ये सब पॉसिबल हुआ। सो ये 3 दिशाएं हैं। क्या और कोई दिशा नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी दिशाएं हैं। पर क्लास 12 के बाद बच्चा कहाँ जाता है ग्रेजुएशन के लिए, उसके बाद उसका माइंडसेट कैसे बनता है, क्या विचार आ रहे हैं, क्या संगति में वो है, ये शायद बहुत हद तक माता पिता के कंट्रोल में नहीं रहता। मैं जो देख रहा हूँ, जिन बच्चों को हम ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं, कि बढ़ते बच्चों को कंट्रोल नहीं चाहिए, उनको फ्रीडम चाहिए। और क्लास 12 के बाद ग्रेजुएशन में आते आते वो अपने फैसले खुद ही लेने लग जाते हैं, माता पिता को बस सपोर्ट करना है। तो जो माता पिता कर सकते हैं वो प्रारंभिक स्टेज में है, वो दिशा देने का काम है। अब आप पहली देते हैं, दूसरी देते हैं या तीसरी देते हैं, ये आपके और आपके परिवार की चॉइस है। एंड आई होप ये वीडियो आपको किसी काम का था। सो इफ यू लाइक्ड इट, जिसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको मेरी बात सुनकर किसी दिशा में चलने का मन करता है, कुछ जानकारी चाहिए, कुछ और आप चाहते हैं, प्लीज राइट इन कमेंट्स एंड आई लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग देम। आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।